ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 नवंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? बाबा ने उत्तर में कहा, निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। आए, निश्चय बुद्धि बने, बाबा को पहचाना, बाबा अपना लगा, निश्चय हो गया। एक होते आते समझते फिर चले जाते, निश्चय नहीं होता तो चले जाते, फेरी लगाने वाले। और एक फिदा होने वाले, तो निश्चय बुद्धि बच्चे फेरी लगाने वाले नहीं होंगे, फिदा होने वाले होंगे। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। दूसरी बात, धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए, ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वो सच्चे प्रीत बुद्धि बन दे सहित दे के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। गीत सुना छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान कहा जाता है निराकार परमपिता परमात्मा को। भगवान उवाच किसने कहा? उस निराकार परमपिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब ब्रदर्स हैं। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं तो आपस में सब भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, शरीर में देह में आ गए तो भाई बहन, और आत्मा के नाते से भाई भाई। यह हमेशा सबको समझाते रहो। भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। बाप समझाते हैं, सर्व का सद्गति दाता एक मैं हूँ। सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ और फिर सर्व का सतगुरु भी हूँ। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है, वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सद्गति दाता एक को ही कहा जाता है। अभी सब दुखी पापात्मा भ्रष्टाचारी हैं। भारत ही सतयुग में दैवी श्रेष्ठाचारी था, फिर वो भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते हैं पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। तो अब रावण राज्य है, रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। अभी रात पूरी हो दिन आना है। गया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। 3 सेनाएं भी हैं। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है विलव्ड मोस्ट गॉड फादर, ओशन ऑफ नॉलेज। तो जरूर नॉलेज तो देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप भी है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंचे से ऊंचा भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना ये तो बाप को डिफेम करना है। बाबा कहते हैं ग्लानि करते करते धर्म ग्लानि हो गई है। भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है
भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाता है। अर्थात रावण की मत पर चलकर नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। फिर उन्हों को बदलकर मैं दैवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ये विषय सागर है, वो क्षीर सागर है। वहाँ घी दूध की नदियाँ बहती है। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी साल्वेंट था। हीरे जवाहरों के महल थे। अभी तो भारत 100% इनसॉल्वेंट है। मैं ही आकर 100% सॉल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने दैवी धर्म को भूल गए। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखलाते हैं, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। अगर मालिक बनूं तो फिर माया से भी हार खानी पड़े। मतलब अगर जन्म मरण के चक्कर में आऊँ तो ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ देवात्मा भी बनूं 16 कला संपूर्ण, और जन्म मरण के चक्कर में आते आते देह भान अभिमान में आते आते नीचे भी तो आऊँ ना। इसलिए बाबा उसमें नहीं आता, हार भी खानी पड़े। बाबा कहते माया से हार तो तुम खाते हो, बाबा ने कहा, फिर जीत भी तुमको पानी है। ये 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। सतयुग बड़ा मंदिर है। सतयुग बड़ा मंदिर है जहाँ पे सभी देवात्माएं, 33 करोड़ देवात्माएं सतयुग त्रेता में रहती हैं। उनको शिवालय कहा जाता है, शिव का स्थापन किया हुआ। कलयुग को वैशाल्य कहा जाता है, सब विकारी है। अब बाप कहते हैं दे के धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है, तुम और कोई को याद नहीं करते हो। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला भी फेरते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी माला जाप होती है 108 की माला। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है ना, उनको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजेश्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितने वर्षों से चला आता है। जो भी अनेक धर्म आदि हैं सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं, तब ये यज्ञ पूरा होगा। ये है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है। पूछते हैं विनाश कब होगा? अरे जो स्थापना करते हैं उनको ही फिर पालना करनी होती है ना। ये है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है। वो तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते हैं मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ, है ना, इस ब्रह्मातन का आधार लेता हूँ। बाप समझाते पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं। तुम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो, बाप आकर मक्खन खिलाते हैं। रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। ये सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ ना सके। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी मिलता नहीं हूँ। मैं जब आता हूँ तब ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम ले जाता हूँ।
निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। बाप क्षमा है, उस पर परवाने कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं वो तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वो वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम सदगति को पा लेते हो। सत्युग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते हैं। अभी सब उस बात को याद करते हैं क्योंकि वो है ओशियन ऑफ नॉलेज, सबकी सदगति कर देते हैं। फिर हाहाकार बंद हो जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। ये कोई दंत कथा नहीं है। गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्र की जाती है। कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई और विकारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है। दुख ही दुख है। सतयुग में ऐसे नहीं होता है। बाप बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा क्या प्रतिज्ञा करते हैं? बाबा हम पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। फिर धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये सारी देवताओं की महिमा है। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। जैसे थे अब नहीं रहे, फिर से ऐसे बनना है। तो ये पुरुषार्थ करना है। भगवान है ही गरीब निवाज। साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि वो तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, इसलिए अबलाएं अहिल्याएं ही ज्ञान लेती हैं। भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण है उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं। उन्हों की ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है ना। साहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं है, तो बाबा ने किसी से अपना काम लेना है इसलिए पकड़ लेता है। राजेंद्र प्रसाद, अब देखो किसको याद किया बाबा ने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्चियां जाती थी। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद के पास बच्चियां जाती थी। कौन समझेगा राजेंद्र प्रसाद कौन है, लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति लिखा है, इसलिए पता चल गया कि उनके पास जाती थी। कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे। 7 रोज का कोर्स करो। कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूँ, बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है। तब बोला तो बिजी होता हूँ, फुर्सत नहीं है। और जब रिटायर हो गया फिर बोला अब तो बीमार हूँ। पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा करे तब नारायणी नशा चढ़े।
वो चीज़ के बारे में समझ मिले, बाबा कहते तब तो नारायणी नशा चढ़े, ऐसे थोड़ी रंग चढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा 7 रोज के बाद पता चलता है वो लायक है व नहीं, क्योंकि तब पता चलता है कि कितना उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं, किसका निश्चय हो रहा है कि नहीं, है ना। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा है तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है। इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। दूसरी बात, श्रीमत पर विकारों का दान दे, संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण, क्योंकि जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे, स्मृति रहेंगी, उतना उतना समर्थ माना आत्मा शक्तिशाली बनेंगी। होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगी, उसको भी वो ऐसे ही पार कर लेंगी सहज। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन हैं। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, सब साइड सीन्स हैं। और स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है, नथिंग न्यू। स्लोगन में बाबा ने कहा, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। दूसरों की करेक्शन करने की बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य ये भी सुनेंगे, थोड़े से हैं। मम्मा ने कहा सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं है। ओम के शब्द से उच्चारण से बहुत फायदा है, लेकिन किस तरह से करना है वो बता रहे मम्मा। खाली खाली बोलते रहो, मन जैसे नहीं हाथ से माला फेरा और मन कहीं भटका, क्या फ़ायदा। इसी तरह से ओम बोलते रहो और मन कहीं कहीं भटकता रहे, ऐसा नहीं। ओम बोलने से मैं कौन वो स्मृति आए और वो कौन वो स्मृति आए, है ना। बाबा ने मम्मा कह रही है ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब ये नहीं है कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं है, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना। ओम ये आत्मा शांत स्वरूप हो, तो इस स्वरूप में टिकना। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते अवश्य हैं कि हमें शांति प्राप्त होवे। उस शांति स्थापन करने के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, बहुत, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है जो और अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती।
तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है। मम्मा सिखा रही है क्या करना है, तब ही शांति स्थापन होगी। अपने स्वरूप में टिकना और अपने इस मन को उस शिव बाबा में लगाना। तो मनुष्य अपने आप से पूछें कि मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उनको जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उनको ये तरीका बताया जाता है कि पहले उनको ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी साधना चाहिए जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखलाता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य। तो सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते। उन्होंने स्थूल मक्खन समझ लिया, लेकिन बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनने का मक्खन खाता है वो, बादशाही का। गीत सुना छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के मम्मा के महावाक्य। अब चलते हैं हम बाबा की याद में। चलिए।